यह बच्चा एक दोष के साथ पैदा हुआ था। लोगों को उसका मजाक उड़ाते देख उसके हाथ अनियंत्रित रूप से कांपते और वह एक कप भी नहीं पकड़ पाता। एक तेज हवा चली और यान को तुरंत लोहे की बाड़ के बाहर फेंक दिया। उसे बचपन से ही मस्तिष्क पक्षाघात था और हमेशा कुछ असभ्य नजरों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह भी अन्य बच्चों के साथ खेलना चाहता था। यान बहुत दुखी था और उसकी माँ उसे घर ले गई। अगले दिन यान अकेला डायनासोर के खिलौनों से खेल रहा था। उसके बगल में हंसते हुए बच्चों को देखकर वह सच में उनके साथ शामिल होना चाहता था। इस समय लिली ने उसे देखा। यान ने जल्दी से सिर झुका लिया, खिलौनों के साथ खेलने का नाटक करते हुए। अप्रत्याशित रूप से लिली ने पहल करते हुए उसके पास आकर बातचीत की। इयन बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्द ही लिली को उसके दोस्तों ने बुला लिया। वह भी पीछा करना चाहता था, लेकिन वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा कि लिली आसानी से चढ़ रही है और एक लड़का उसकी खुलकर मजाक उड़ा रहा है। उसके आसपास के लोग अजीब नजरों से देख रहे थे। वे उससे इतने करीब थे, फिर भी इतने दूर। एक तेज हवा चली और इयान का शरीर बिखरने लगा। उसने जमीन पर कसकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। वह फिर से बाड़ के बाहर था, लिली को कूदते फांदते देख रहा था। इयान ने आशा से हाथ बढ़ाया, लेकिन लिली को उसके दोस्त जल्दी से बुला ले गए। इयान ने निराशा में सिर झुका लिया। इस समय उसकी माँ उसे घर ले जाने आई। लोहे की बाड़ के अंदर हंसते हुए बच्चों को देखकर इयान ने लाचारी से अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया। वह भाग्य के आगे यूं ही झुकना नहीं चाहता था। इयान ने ब्रेक खींचा, अपनी माँ से कहा कि हस्तक्षेप न करें। उसने मेहनत से व्हील चेयर मोड़ा, लेकिन केवल दिशा बदलने से ही उसकी सांस फूल गई। हालांकि इयान और भी अधिक दृढ़ हो गया। वह अपने पूरे जोर से लोहे की बाड़ के अंदर की ओर बढ़ा। बच्चों का ध्यान इयान के शोर की ओर आकर्षित हो गया। इयान खड़ा हुआ, लेकिन जल्दी ही जमीन पर गिर गया। वह फिर से खड़ा हुआ और फिर से गिर गया। इयान जमीन पर लेटे हुए हाँफ रहा था। उसने सिर ऊंचा करके खड़ा होने की कोशिश की, जबकि बच्चे धीरे धीरे बात कर रहे थे और उस पर हंस रहे थे। अचानक एक तेज हवा ने इयान को उड़ा दिया। उसने रुकने के लिए संघर्ष किया, छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर लेता वह फिर भी उड़ा दिया गया। क्या यह उसकी किस्मत थी? यह देखकर कि इयान को लोहे की बाड़ से बाहर उड़ाया जाने वाला था, एक हाथ ने उसे पकड़ लिया। लिली ने अपनी पूरी ताकत से इयान को खींचा और फिर एक और हाथ ने भी उसे पकड़ लिया। यह दृश्य देखकर अन्य बच्चे भी आगे आए मदद करने के लिए। उन्होंने मिलकर किस्मत का विरोध किया। यहाँ तक कि वह लड़का जिसने उसका मजाक उड़ाया था मदद के लिए आगे आया। वे सभी लोहे की बाड़ के बाहर उड़ गए और उस दुनिया में पहुंच गए जहां इयान था। इयान ने संकोच में सिर झुका लिया, लेकिन बच्चों ने उसकी तरफ हंसते हुए देखा। लोहे की बाड़ गायब हो गई। लिली ने इयान का हाथ थामा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे खेल के मैदान में धकेल दिया। इयान ने आखिरकार दोस्त बना ली।